नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप पुरी और सायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा से भी मुलाकात की। सीएम के दिल्ली दौरे की 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्रीय मंत्रियों से सीएम ने प्रदेश के पर्यटन और तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में टूरिज्म की योजनाओं पर चर्चा की गई। कृष्णा सर्किट 1 और सर्किट 2 को लेकर प्रहलाद पटेल से चर्चा हुई है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा के विकास को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की है। तो दिल्ली के दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात का दौर चल रहा है। टूरिज्म को लेकर प्रहलाद पटेल से मिले सीएम मनोहर लाल और किस तरह से आगे टूरिज्म को बढ़ाया जा सकता है, इस पर चर्चा की है। ज्योतिसर में गीता महाभारत पर वर्चुअल म्यूजियम भी बनेगा, इसको लेकर बातचीत हुई है। राज्य में साइंस सिटी और कुछ ट्रैक भी बनाए जाएंगे, इस बात की जानकारी भी सीएम की ओर से दी गई। राखीगढ़ी से दिल्ली साइकिल ट्रैक बनेगा, ये भी सीएम की ओर से बताया गया है। तो ये तमाम सारी जानकारियां सीएम की ओर से दी गई हैं और जो चर्चाएं लगातार दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई हैं मुख्यमंत्री की, उस बारे में मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरह से बातचीत और किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है। हरियाणा में किस तरह से और आगे विकास की गति को तेज किया जाए, किस तरह से और योजनाओं का विकास किया जाए, योजनाओं को बढ़ाया जाए, इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बातचीत का दौर उनकी चल रहा है। दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं और केंद्रीय मंत्रियों से लगातार उनकी बातचीत और बैठक हो रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के दौरान की तस्वीरें हैं। लगातार बातचीत का सिलसिला केंद्रीय मंत्रियों से जारी है। टूरिज्म मिनिस्टर हमारे उनके साथ हम क्या प्रहलाद पटेल जी से तो बहुत से विषयों पर चर्चा हुई है, जिसमें कृष्णा सर्किट सेकंड है, उसकी मंजूरी जो लेने के लिए हमने कहा है। तो उन्होंने कहा कि नई गाइडलाइंस कुछ बनेंगी और इसी प्रकार जो हेरिटेज सर्किट 99 करोड़ की ये हमने डिमांड की है, तो उनकी सब गाइडलाइंस के आधार के ऊपर बहुत जल्दी हम जो है प्रोजेक्ट सबमिट कर देंगे। और हमें लगता है कि ये कृष्णा सर्किट 2 में 97 करोड़ और हेरिटेज सर्किट में 99 करोड़, तो 196 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स हमने देने हैं। तो मुझे लगता है ये हमारे मंजूर हो जाएंगे। हमारा जो ज्योतिसर का डीपीआर बना है, ज्योतिसर में हम महाभारत का गीता का मिला करके जो सर्किट बनाया है उसका डीपीआर हमने दिखाया, उससे बहुत वो प्रभावित हुए और उसमें भी जरूर कुछ ना कुछ मदद करेंगे। वो हम उसको सबमिट करेंगे ताकि आगे भी अगर कैबिनेट में दिखाना पड़ेगा तो उसमें वो दिखाएंगे उसको। एक प्रसाद स्कीम होती है मंदिरों में जो धार्मिक दृष्टि से जिसके ऊपर पैसा लगता है, तो उन्होंने जो 52 करोड़ हमको दिया था उसमें 70% की यूसी ये हमने देनी है। 70% यूसी देने के बाद ही जो बाकी बची हुई रकम है, पैसा है, वो हमको दे देंगे। मोरनी में जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स इसकी हमने चर्चा की, तो वो एक अच्छा प्रोजेक्ट वेलनेस और एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स का है उसका प्रोजेक्ट बना करके उन्होंने देने के लिए कहा है, उसमें भी वो मदद करेंगे। जो अभी हमने 20 जून को उसका एक प्रारूप जो बनाया था वो हम भेजने वाले हैं। कालका से कलेसर तक साइकिल बाइक एक ट्रैक, ये एक स्कीम बनाई है, उसको भी उन्होंने मंजूर किया है, उसको बनाने के लिए पैसा मिलेगा। ऐसे आदि बद्री और उसमें भी सरस्वती उद्गम स्थान, इसके लिए एक मीटिंग 8 जुलाई को यहाँ रखी गई है। हम अपने अधिकारी को उसको भेजेंगे और उस पर भी काम होगा। राखीगढ़ी दिल्ली, इसके बीच में एक साइकिल ट्रैक, क्योंकि राखीगढ़ी का विकास हो रहा है तो दिल्ली से भी वीकेंड पर लोग जाने की इच्छा रखते हैं, तो एक सेपरेट साइकिल ट्रैक वहाँ बनाएंगे, इसका भी उपयोग किया जाएगा। ऐसे ही दूसरी जो मीटिंग हमारी केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर गौड़ा जी के साथ हुई थी, 2 विषय थे गुरुग्राम से संबंधित हो दोनों। एक गुरुग्राम में आईडीपीएल फैक्ट्री कभी होती थी, वो बंद है, उसकी 90 एकड़ जमीन खाली है। ऐसे ही HIL हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, ये भी हम देखते हैं कि एम्बियंस के सामने जो खाली जमीन है, हाँ, वो दोनों जमीनें अगर वो हरियाणा सरकार को दे देते हैं तो हम कोई अच्छे प्रोजेक्ट वहाँ ला सकते हैं। इस संबंध में मोटी मोटी बात हुई, लेकिन फिर भी अधिकारियों के लेवल पर फिर से बातचीत होगी और मुझे लगता है कि वो सारा कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। या तो कोई 50-50 पार्टनरशिप में कोई प्रोजेक्ट बनेंगे या वो पैसा हमसे ले लेंगे, हम उसको प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसको भी फॉलो करने के लिए सचिव स्तर के ऊपर एक मीटिंग होगी और वहाँ इन्हीं दोनों प्लॉट्स में से किसी एक जगह साइंस सिटी
सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बनाए, ऐसा हमने उनके सामने प्रपोजल रखा है। वो अगर मंजूर होता है तो फिर साइंस सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से बनाया जा सकती है। मंत्री श्री पुरी जी, इनसे जो बातचीत हुई हमारी, खास करके जो RRTS दिल्ली, गुड़गांव और बॉर्डर राजस्थान तक ये जो रेलवे लाइन है उसमें हमारी ओर से सारा विषय क्लियर है। केवल दिल्ली सरकार की ओर से शायद पैसा जमा कराना शेष रह गया है। वो कहने लगे जल्दी हम करवाएंगे और उसके ऊपर काम जो है वो चालू हो सकेगा। ऐसे दिल्ली पानीपत जो RRTS, इसको करनाल तक बढ़ाने की बात हमने कही है, उसको सैद्धांतिक तौर पर मान लिया उन्होंने और अक्टूबर तक उसकी फिजिबिलिटी और DPR सब बनेगी। अक्टूबर के बाद इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। एक नेशनल NCR प्लानिंग बोर्ड में माइनिंग यमुना के अंदर इसके ऊपर बैन लगाने का इनका प्रपोजल चल रहा है। उसकी हमने आपत्ति जताई है कि यमुना के अंदर इन जिलों में जो NCR में आते हैं, जिसमें करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल, यहाँ अगर माइनिंग बंद होती है तो वो यमुना रेत से भरने के बाद बाढ़ आने का भी खतरा है। इसलिए 3 मीटर तक जो माइनिंग अलाउड है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस जिसकी मिलती है, तो उसको नेशनल जो NCR प्लानिंग बोर्ड भी उसकी परमिशन दे। अगर वो नहीं देंगे तो एक बहुत बड़ी एक कमी हो जाएगी, जिसके कारण से बाढ़ का खतरा भी हो सकता है।